अगर रोग पता चल जाए तो दवाई पता चल ही जाती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और अभी तक ब्रह्मचर्य की अपडेट वीडियो नहीं आई है। उसका रीज़न ये है कि मेरे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे प्रॉफ के एग्जाम्स चल रहे थे। मेरे प्रॉफ के एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं एंड वीडियो डिले होने का एक और रीज़न था कि मेरे एक दोस्त को मुझे सी ऑफ भी करना था। अब सब कुछ जब सेटल हो गया है तो अब वीडियोज आएंगी एंड दिस इज द सेकंड वीडियो व्हिच आई एम ड्रॉपिंग ऑन माय चैनल। जब एग्जाम खत्म हो चुके तो मैं घर आ गया हूँ, तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो वीडियोस अब आएंगी। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। चलिए, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बिना लक्ष्य का इंसान फिर कुछ कर नहीं पाता। ब्रह्मचर्य की बात अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा लक्ष्य। मैंने लास्ट में भी इसकी बात की है। लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी जितनी भी क्षमता है आपकी बॉडी की, उसको दिशा देना होगा, फोकस करना होगा उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप एमलेस हैं, अगर आपके पास एम ही नहीं है, आप कहाँ उसको दिशा दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा। तो ब्रह्मचर्य पर बात करने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, या उसके फायदे नुकसान जो भी हैं, उस पर बात करने से पहले, उसको इस चैनल पर शो करने के पहले, अपकमिंग जो ईयर है 2026 जिसकी हम शुरुआत करेंगे, उसमें हमें एक लक्ष्य की परम आवश्यकता है। हमें ज़रूरत है लक्ष्य की। तो अगर लक्ष्य ही ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो में मैंने बात की है कि हमें किन किन क्वालिटीज़ को ध्यान में रखना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, हम अपने मेन गोल पर फोकस कर सकें। और जब तक हम ये फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मेन गोल्स पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमारा ब्रह्मचर्य नहीं सुधरेगा। इसलिए लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब एक एक करके मैंने कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं। आशा करता हूँ कि वो पॉइंट्स आपको पसंद आएंगे और उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने भी दी है। हम आज के वीडियो में उन्हीं क्वालिटीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी है एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव टेम्परामेंट। टेम्परामेंट इस वर्ड का मतलब होता है कि हमारी डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए किसी सिचुएशंस के रिस्पॉन्स में। स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव अगर टेम्परामेंट हो तो हमारे कैरेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद है। अगर आपकी डीलिंग्स या आपकी टेम्परामेंट अगर नेगेटिव साइड में जा रही है तो आपको फ़ायदा तो होगा, परंतु ओवरऑल जो आपकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसमें वो बाधा पहुंचाएगी। अब क्योंकि हमें सब साथ में फेस करना है, अलग अलग सिचुएशंस को देखना है, समझना है, उसको एनालाइज करना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट ना हो तो वो जो बेस है, जो हमारा जो डील करने का जो एक तरीका होता है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम बाकी सारी जिन क्वालिटीज़ पर ध्यान देना चाहते हैं वो हम थ्योरी में अपना लेंगे पर प्रैक्टिकलिटी में उसको अपना नहीं पाएंगे। तो इस क्वालिटी को सबसे पहला रखने का मेरा यही वो था, उद्देश्य था कि पहले ये बिल्डअप करें, पहले अपने माइंड में ये सेट करें कि हमें ये करना है और इसके बिना आगे फर्दर बात कर पाना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। ये पहली क्वालिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी है फियरलेसनेस, यानी कि निर्भयता। अब आप ध्यान रखें कि ये निर्भयता आपको किसी को सता करके, किसी का अहित करके आपको प्राप्त नहीं होगा। निर्भयता खुद पर अटूट विश्वास रखने से और ईश्वर पर भरोसा रखने से ही प्राप्त होता है। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं और आप ये सोचें कि हाँ हम निर्भय हो जाएंगे, हमको किसी का डर नहीं रहेगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसमें आपको कुछ लाभ नहीं होगा। अगर हम निर्भय नहीं रहेंगे, अगर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, तो हम फिर क्यों चल रहे हैं? हम इस मार्ग में क्यों चल रहे हैं? हमें तो चलने का हक ही नहीं है। क्योंकि हमें जब अपने ही मार्ग पर भरोसा ना हो, उसके प्रति अगर हम निर्भय ना हो, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। हम तब क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? इसीलिए हमारे डर को जीतने से, अगर हम अपने डर को जीत जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है तो हम अपने नियम को अच्छे से पालन कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर की पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, जो कि है निर्भयता। सो वी हैव अवर थर्ड पॉइंट एज लेस टॉकिंग एंड मोर वर्किंग। बातें ज़्यादा नहीं करनी है, काम ज़्यादा करना है। व्यर्थ की बात करने से या जो बात ज़रूरी नहीं है उसे करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन हिल जाएगा, आपकी फोकस करने की जो एक कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि फोकस आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी एनर्जी काम करने में कम हो जाएगी, स्वतः ही वो कमी हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस तो रहेगा नहीं। इसीलिए अगर हम व्यर्थ की बातें ना करें या जितनी बातें ज़रूरी हैं उतनी ही बातें करें तो हमारी एनर्जी बची रहेगी। सिंपल क्वेश्चन है ये। और क्योंकि हमारी एनर्जी बच रही है तो हमारा फोकस बनेगा, हमारी एफिशिएंसी बनेगी
और काम करने में हमारा मन भी लगेगा। तो ये जो क्वालिटी है, अच्छा इसके साथ साथ हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगी। आप कम बोल रहे हैं और जितनी जरूरी है उतनी बोल रहे हैं और काम पे फोकस कर रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं ना, तो एक सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपके अंदर रहेगा, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके मन में रहेगी, तो वो एक क्वालिटी आपकी बढ़ेंगी। ये जो क्वालिटी है ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, या आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी। सो द प्राइमेस्ट ऑफ द प्राइम जो एक क्वालिटी इस वजह से जो हैम्पर होती है वो है कॉन्सेंट्रेशन पावर। कॉन्सेंट्रेशन पावर हैम्पर हो जाएगी यदि आप ज्यादा बात करते हैं तो कम बोलिए और ज्यादा अपने काम पर फोकस कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। अब हमारी जो भी आगे की वीडियोस हैं वो इसी क्वालिटीज पर बेस्ड रहेंगी। दिस इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्राइमेस्ट ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अभी जो क्वालिटी डिस्कस हुई हैं, आगे जो क्वालिटी डिस्कस होंगी, वो इसी एक पर्टिकुलर चीज को एनहांस करने के लिए है, ब्रह्मचर्य को आगे ले जाने के लिए है। तो उसका डिटेल्स का हम लोग बाद में करेंगे ही। तो अभी के लिए बस इतना समझना है कि यह गुण, ये ब्रह्मचर्य का जो तप है, इसकी जो निष्ठा है, इसका पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट में आता है रिमूवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस। अब आप सोचेंगे कि ये तो हर कोई बताता है कि हाँ डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। बट मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई भी एक काम है, आपका एक प्राइम काम है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा पढ़ाई है, और वो चीज़ें जो मेरे कैरेक्टर में डेवलप करने में बाधा है, वो जो बाधा है वो डिस्ट्रैक्शन ही तो है। परंतु क्या सच में आप मानते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिन्हें मजा आता है डिस्ट्रैक्शंस में, वो एस्केपिज्म खोजते हैं, वो इसे रिमूव नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सच में आप अपने काम के अलावा जो आपको भटका रहा है उसे डिस्ट्रैक्शन मानते हैं? पूछिए अपने आप से। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है, वो एक सिचुएशन हो सकती है, या वो कोई एक हैबिट हो सकता है। पूछिए अपने आप से कि वो डिस्ट्रैक्शन क्या है, कौन आपको भटका रहा है। तो जब आपको बोध हो जाएगा कि कौन आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, क्या मेन कॉज है उसका, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर रोग पता चल जाए तो दवाई पता चली जाती है, तो आप रिमूव कर सकते हैं। पर आप ऐसे कर सकते हैं नहीं, आपको बोध होना चाहिए। तो फर्स्ट फाइंड योर डिस्ट्रैक्शंस एंड देन रिमूव देम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, उसको इंक्लूड करना हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूजन ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम क्वालिटी डिस्कस करें, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, क्या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी? जवाब है हाँ, करेगी। कैसे करेगी? देखिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से क्या होता है कि आपके मन की बुराइयां नष्ट होंगी, और यदि आपकी मन की बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, आपका कैरेक्टर अपने आप डेवलप होने लगेगा। तो ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेज नहीं कर रहे, हमें उनका कोई यूज नहीं है, हम उसके लिए क्रेव नहीं करते, बल्कि हम एक स्ट्रांग और एक पॉजिटिव फाउंडेशन क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन, स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़ना समझना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना समझना हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि हम अपने मन की बुराई को नष्ट करें। तो इसे पढ़ने से, अगर हम स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हम आगे आने वाली सारी मुसीबतों, कितनी सारी मुसीबतें हैं, उन सारी मुसीबतों को झेल सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे और उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लेट गो। तो लेट गो कर पाना या त्याग कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। इतनी चीजों को पकड़ के बैठोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके बात समझनी पड़ेगी कि लेट गो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एग्री करता हूँ कि लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कष्टदायक होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। सो अगर आप लेट गो करते हैं, अगर आप उस सिचुएशन से, किसी पर्सन से या किसी चीज से अपना दूरी बनाते हैं, उसका त्याग करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसे भी आपको करना है, उसका त्याग करते हैं, लेट गो करते हैं, आपको परम शांति का अनुभव होगा। आप बहुत शांत रहेंगे,
और यदि आप लेट गो नहीं करते तो आपकी इच्छा, आपकी आसक्ति उस इच्छा के प्रति बढ़ जाएगी। वो धीरे धीरे क्या करेगा कि आपका बुद्धि का नाश कर देगा, जो वो सही नहीं है। अगर किसी इंसान की बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या उसका भला हो सकता है? आप हमको बताइए, क्या उसका भला हो पाएगा? इसलिए लेट गो करना, त्याग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई नो कि आपको बहुत कष्ट होगा, पर ये करना तो पड़ेगा। आप रुकने के लिए नहीं बने, आप कहीं बंधने के लिए नहीं बने, क्योंकि जहां आपको भगवान बांधना चाहेंगे वहां वो बांध ही देंगे। पर जहां आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा की, स्वार्थ इच्छा की पूर्ति के लिए जहां बंध रहे हैं जबरदस्ती, वो सही नहीं है। तो इसी क्वालिटी को हमको आने वाले जो समय है उसमें हमें अपनाना है, ताकि हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट हो और हम उन्नति की तरफ जा सकें। ओके, सो मैंने लगभग सारी क्वालिटीज़ को डिस्कस कर लिया है, और मैं आपका, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक बने रहें। आई नो कि मेरी स्क्रिप्ट में उतनी दम नहीं है, परंतु मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, और इन्हीं क्वालिटीज़ को अपने जीवन में उतारना हमारा परम लक्ष्य है, ताकि हमारे ब्रह्मचर्य को एक दिशा मिल सके। अगर आपकी रास्ता बहुत कठिन है, धर्म का रास्ता बहुत कठिन होता है, ब्रह्मचर्य का रास्ता बहुत कठिन होता है, पर साथ में चलते हैं, मैं आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथी हैं। तो भगवान हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान ईश्वर हमारे साथ है। हम जरूर विजय होंगे, और यदि विजय ना हो पाए तो भी हमने अपना 100% दिया ही है। तो सैटरडे को मेरी एक वीडियो आएगी ब्रह्मचर्य अपडेट के ऊपर, कि क्या क्या ब्रह्मचर्य में हुआ है इस हफ्ते, क्योंकि मैंने पहले सैटरडे को वीडियो बनाई थी, तो आने वाले सैटरडे में मैं वो एक अपलोड करूँगा। पहली वीडियो आएगी अपडेट के ऊपर होगी, और मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा। जैसे मेरी स्किल्स बढ़ती हैं थोड़ी एडिटिंग की, तो मैं शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू कि आपने यहाँ तक मुझे सुना, और बस यही हमारा एम है, ये हमारा परम लक्ष्य है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।